नीतू ने पकड़े मन्नत के पैर, विक्रांत को हुई बड़ी गलतफहमी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मन्नत में इस वक्त हम देख रहे हैं नीतू के ये बदले तेवर, और ये बदले तेवर ऑडियंस को काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं फिलहाल, क्योंकि काफी लंबे वक्त से हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से नीतू जो है वो मन्नत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इतना भला बुरा बोल देती है, वो भी शो के कैरेक्टर को, मेन लीड कैरेक्टर को। और ये बिल्कुल भी ऑडियंस को पसंद नहीं आता था कि कोई इतना खराब खराब कैसे बोल सकता है। बट फाइनली नीतू के जो होश ठिकाने आ चुके हैं, एंड now she is supporting Mannat and she have accepted Mannat as her real डॉटर इन लॉ। और अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये डॉटर इन लॉ कितना साथ दे पाती है नीतू का। जी हाँ, क्योंकि हमने कुछ बीटीएस देखे हैं और इन बीटीएस और इन अपडेट्स के मुताबिक नीतू को अब मन्नत के पैर पकड़ के उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि तुम विक्रांत को कुछ भी नहीं बताओगी, जो कुछ भी सच जो अब मन्नत को पता चल चुका है कि डीसीपी धैर्य उसके असली भाई हैं। विशाखा से इन लोगों ने उनके बच्चे को दूर कर दिया था, खरीदा था, व्हाटएवर जो ये सारा सच है वो अब मन्नत को सब कुछ पता चल चुका है। एंड रॉनी एंड नीतू आर सेइंग कि भाई तुम मत बताना इन लोगों को, विक्रांत को कोई भी सच, क्योंकि विक्रांत जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मन्नत रो रही है और कह रही है कि मैं ना बताऊं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऐसा सच है कि उन्हें पता होना ही चाहिए और मैं किसी भी झूठ के बुनियाद पे अपना रिश्ता शुरू नहीं कर सकती हूँ। तो वो काफी कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन नीतू फिर उसके एकदम पैरों में पड़ के उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज ऐसा तुम कुछ भी मत करना कि विक्रांत को सारा सच पता चले। एंड वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है, और उसी वक्त हो जाती है विक्रांत की एंट्री, और विक्रांत देख लेता है कि कैसे नीतू पैरों में पड़कर मन्नत से कुछ कह रही होती है। एंड वो पूछता है कि क्या हुआ है डैड, क्यों मम्मी ऐसा कर रही है, क्या सीन है। तो बात को घुमा देते हैं ऑब्वियसली कि वो इतना बुरा बुरा बिहेव करती थी मन्नत से, तो नाउ शी इज फीलिंग सॉरी। तो ये सारी चीजें तो हो जाती हैं, ठीक है, वो गलतफहमी भी विक्रांत की दूर हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन विक्रांत को क्या ये सच मन्नत बता पाएगी कि उसका जो अतीत है, उसका जो अस्तित्व है, वो बिल्कुल भी सलूजा खानदान से जुड़ा हुआ नहीं है, वो उनका सैरोगेट बेटा है ही नहीं। तो अब इस चीजों को लेके मन्नत काफी ज्यादा डिलेमा में फंसी हुई है। वो डीसीपी धैर्य के पास भी जाती है, उनसे भी बातें करती है और कहती है कि ये सब क्या है और कैसे आप लोग अपने भाई को बेच सकते हो, या जो भी चीजें वो क्वेश्चन कर रही होती है। तो डीसीपी धैर्य भी सुनते हैं, एक टाइम बाद वो भी फट जाते हैं, एकदम से चिल्लाने लगते हैं कि मन्नत तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया होगा, मैंने दिन रात अपने भाई को ढूंढा है, खोजा है, एंड फिर एक दिन भगवान मेरे सामने मेरे भाई को लाके खड़ा कर देते हैं, और उस वक्त पे मैं इतना हेल्पलेस होता हूँ कि मैं उसको गले लगा के ये भी नहीं कह पाता हूँ कि तुम मेरे भाई हो। तो ये सारी चीजें धैर्य कहते हुए नजर आते हैं, एंड एकदम से वो ये भी कहते हैं कि मैं अब तो लेकिन बताऊंगा विक्रांत को कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये सारा सच सामने आना चाहिए। लेकिन इस वक्त पे फिर मन्नत भी विक्रांत को, अरे, डीसीपी धैर्य को मना करती हुई नजर आती है कि प्लीज आप मत ऐसा करिएगा, क्योंकि अगर विक्रांत को ये सारी चीजें पता चलेंगी इतने इस तरीके से, तो वो काफी ज्यादा हर्ट होंगे, काफी ज्यादा परेशान होंगे। कहीं ना कहीं मन्नत के मन में और रॉनी और नीतू के मन में इस चीज का भी डर है कि विक्रांत को काफी ज्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं, और किस तरह से ये बात उसके मेंटल हेल्थ पे असर करेगी, ये भी काफी ज्यादा सोचने वाली और डराने वाली चीजें हैं। समवेयर ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से जो है विक्रांत के सामने सच को नहीं लाया जा रहा है। बाकी सबको ये चीजें धीरे धीरे अब पता चल ही रही हैं। मन्नत के लिए ये सच जो है वो कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनने वाला है, क्योंकि वो सगाई भी होने वाली है, उसे नहीं पता कि भाई वो क्या करे। नीतू का जो उसकी तरफ चीजें थी वो पूरी तरह से बदल चुकी है, नीतू पूरा एक्सेप्ट कर लेती है। सगाई में भी हम देखेंगे कैसे वो गले वले लगा के उसको अपने हाथ से चूड़ियां कंगन पहना रही होती है और उसे एज अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेती है। ये सारी चीजें होंगी, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, लेकिन स्टिल मन्नत के मन में ये चीजें होंगी कि मैं विक्रांत से कुछ छुपा रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ, और यही एक जो रीजन होगा उसकी वजह से मन्नत और विक्रांत के रिश्ते हमें बिगड़ते हुए भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, जल्द ही ऐसे अपडेट्स भी आ रहे हैं कि सलूजा मेंशन के अंदर वापसी होने वाली है ऐश्वर्या राय सिंह की, और ये वापसी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तूफान लाएगी मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह को पता है कि डीसीपी धैर्य उसका रियल ब्रदर है। विशाखा ने ही अपने बच्चे को बेच दिया था, रॉनी विक्रांत ने, नीतू ने खरीद लिया था। तो ये जो सारी कहानी है उसको जो ऐश्वर्या यूज करने वाली है ना मन्नत और विक्रांत के खिलाफ, उनके रिश्ते के खिलाफ, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये ट्रस्ट बरकरार रहेगा, या फिर विक्रांत जो है ये सच छुपाने की सजा देने वाला है मन्नत को। ये तो जानने के लिए आपको मन्नत शो देखना होगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। देखते रहे फिल्मी लाइफ।